चलिए आज एक ऐसी कहानी की पड़ताल करते हैं जो दिखाती है कि कैसे कोई नौसिखिया भी फाइनेंशियल दुनिया के शिखर तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं बल्कि जबरदस्त लगन और संकल्प की भी मिसाल है। $2.5 करोड़, जी हाँ, ये इतनी बड़ी रकम है कि ज्यादातर लोगों के लिए तो ये बस एक सपना है। लेकिन हमारे आज की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो सवाल यही है, एक 24 साल का लड़का जिसके पास कोई फाइनेंस डिग्री तक नहीं है, आखिर वो इतनी बड़ी पूंजी को मैनेज करने तक कैसे पहुंच गया? तो चलिए इस सफर में और गहराई से उतरते हैं और जानते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। ये कहानी है टेड ज़ैंग की। टेड असल में एक प्री मेड स्टूडेंट थे। फाइनेंस से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन 2020 में जब कोरोना की वजह से बाजार में बड़ी गिरावट आई तो उन्होंने ट्रेडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। तो टेड ने जो रास्ता चुना वो था स्पैक्स का। अब ये स्पैक्स क्या भला है? आसान भाषा में समझिए, ये कंपनियों के लिए स्टॉक मार्केट में आने का एक शॉर्टकट है, बिना आईपीओ की लंबी चौड़ी प्रक्रिया में फंसे। तो हुआ ये कि 2020 में जब फेडरल रिजर्व ने मार्केट में खूब पैसा डाला तो पैसा कमाना बच्चों का खेल लग रहा था। टेड ने एक पैटर्न पकड़ा और VIQ जैसे ट्रेडों पर जबरदस्त मुनाफा कमाया। उन्हें लगा कि बस उन्होंने तो सफलता का कोड क्रैक कर लिया है, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, बाजार किसी को बख्शता नहीं है। बाजार का एक क्रूर चेहरा भी होता है। अब टेड की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। ये टेड के ही शब्द हैं और ये एक ऐसा सच है जो उन्हें बहुत कड़वे तरीके से सीखने को मिलने वाला था। -60%। सोचिए, एक झटके में उनकी मेहनत की कमाई का 60% हिस्सा साफ हो गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। जो स्ट्रैटेजी कल तक सोने के अंडे दे रही थी वो रातों रात कबाड़ बन गई। इस भारी नुकसान ने टेड को ये एहसास दिलाया कि सिर्फ किस्मत के सहारे ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। इस बड़ी हार के बाद ही टेड के लिए एक नया दौर शुरू हुआ, एक तरह से उनका पुनर्जन्म। उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जो टिकाऊ हो और मजबूत सिद्धांतों पर आधारित हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को बाजार के दिग्गजों की लिखी किताबों में डुबो दिया। विलियम ओनील की हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स और जैक श्वागर की मार्केट विजर्ड्स जैसी किताबें उनकी असल टीचर बनी। विलियम ओनील की किताब से उन्हें मिला कैन स्लिम सिस्टम। ये बेसिकली एक चेकलिस्ट है 7 पॉइंट्स की, जिससे सबसे बेहतरीन स्टॉक्स को पहचाना जा सकता है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को ही नहीं बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखता है। तो अब उनका पूरा नजरिया ही बदल गया। वो खरीदो और भूल जाओ वाली सोच से निकलकर बढ़ाओ और बचाओ वाली सोच पर आ गए। मतलब जब बाजार अच्छा है तो आक्रामक रहो और जब बाजार खराब हो तो अपनी पूंजी को बचाओ। अच्छा, ज्ञान होना एक बात है, पर उसे अमल में लाना बिल्कुल दूसरी, और यहीं पर आता है अनुशासन का रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। टेड ने इस बात को गांठ बांध लिया। उन्हें समझ आ गया कि ट्रेडिंग में कामयाबी किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से मिलती है। और ये है उनका नॉन नेगोशिएबल रूटीन। सुबह 5:30 बजे उठना, मेडिटेशन करना, जर्नलिंग, ये सब चीजें उन्हें दिमागी तौर पर शार्प रखती हैं। और यही अनुशासन बाजार के उतार चढ़ाव में उनका सबसे बड़ा हथियार बनता है। तो अब टेड के पास ज्ञान भी था और अनुशासन भी, लेकिन असली दुनिया में मतलब प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रखने के लिए एक और चीज की जरूरत थी। वो थी पहल। 50 ये वो नंबर है। लगभग इतने पोर्टफोलियो मैनेजर्स को टेड और उनके दोस्त ने सीधे कांटेक्ट किया। ये उनकी हिम्मत और मेहनत को दिखाता है। वो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहे, सोशल मीडिया पर अपना काम, अपनी समझ दिखाना शुरू किया और फिर बिना डरे, बिना रिजेक्शन के डर के करीब 50 पोर्टफोलियो मैनेजर्स को सीधे DM भेज दिए। ये दिखाता है कि मौके इंतजार नहीं करते, बनाने पड़ते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 3 साल के अंदर एक नौसिखिया ट्रेडर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की कुर्सी तक पहुंच गया। ये उनकी लगन और सीखने की जबरदस्त क्षमता का सबूत है। और अंत में टेड की कहानी हमें यही सिखाती है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। इसमें समय लगेगा, गलतियां होंगी और हार भी मिलेगी। सफलता किस्मत से नहीं बल्कि मेहनत, पढ़ाई और अनुशासन से मिलती है। ये एक प्रक्रिया है, कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं।
टेड की अग्नि परीक्षा थी, वो 60% का लॉस, जिसने उन्हें सब कुछ नए सिरे से सीखने पर मजबूर किया। ये सोचने वाली बात है कि किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचने के लिए हर किसी को अपनी अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी अग्नि परीक्षा है जो किसी को महारत की ओर ले जाती है।